हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सबों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे बिहार में रह रहे हमारे जितने भी युवाएं हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं, कोई भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप आपका कॉलेज, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो कॉलेज बिहार राज्य के इस स्कीम में उस कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं। तो आपको पता करने के लिए सबसे पहले आ जाइए, खोलते हैं गूगल क्रोम। इसको खोलने के बाद सर्च में जाएं और वहां पे टाइप करना है MNSSBY। इसको खोलने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले MNSSBY, इसका मतलब है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके अंतर्गत बिहार सरकार बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है। तो आपको उसमें लोन उठाना है अगर, तो आपको कैसे कॉलेज चेक कर सकते हैं आप, उसके नीचे दूसरा ऑप्शन है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC। तो यहाँ से भी आप अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले होम पेज पर जाते हैं ताकि और भी जानकारी से आपको रूबरू करवा सकूं। तो पहुंच गए हम लोग होम पेज पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारा अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC, मतलब कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूव्ड लिस्ट क्या है पूरे बिहार के लिए। बशर्ते एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप सब, कि आपके पास बिहार राज्य का निवास होना चाहिए। ये प्रूफ होता है कि आप बिहार के ही निवासी हैं। तो क्लिक करते हैं इसमें, तो हमारा ये सारा लिस्ट खुल जाता है। सबसे पहले किस स्टेट में आपका कॉलेज है, तो बिहार ही सर्च करते हैं, क्योंकि ये योजना तो बिहार सरकार द्वारा ही लाया गया है, कोई बात नहीं। और बिहार की राजधानी पटना है, तो चलिए पटना ही चुनते हैं। तो आ गए हम लोग, सर्च में क्लिक करना है। तो पटना के जितने भी कॉलेज हैं, सारा लिस्ट आपके सामने दिख रहा है। कोई भी कॉलेज आप यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं पटना का एक कॉलेज NIT, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सर्च बॉक्स में आते हैं और इस कॉलेज का नाम लिखते हैं। देखिए सबसे ऊपर में ही पहली लाइन में ही आ गया है हमारा ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे ऊपर में ही इस कॉलेज का नाम आ चुका है। मतलब कि ये कॉलेज इस लिस्ट में है, जिससे कि बिहार सरकार के द्वारा आपको, अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको लोन मिल सकता है। अगर हम लोग चाहें तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सर्च करके पता कर सकते हैं। तो आते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इस बार लेते हैं अररिया। अररिया में आप कोई भी कॉलेज चुन सकते हैं, जैसे कि सारा लिस्ट भी हमारे सामने आ गया है। इसमें लेते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज, अररिया कॉलेज अररिया। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर में आ चुका है अररिया कॉलेज अररिया। याद रहे, जो भी आप सर्च बॉक्स में कॉलेज का नाम लिखेंगे वो आपके कॉलेज के नाम से मैच करना चाहिए, तभी आपको कॉलेज का नाम यहाँ मिलेगा। ऐसे अगर आपका कॉलेज किसी और स्टेट में है, जैसे कि आप कहीं बिहार से बाहर बंगाल में पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में पढ़ना चाहते हैं, या फिर कहीं भी कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। बस, और आपको अगर यदि किसी अदर स्टेट में आपका कॉलेज है, तो पहले आप यहाँ पे सही स्टेट चूज कर लें, चाहे असम में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे जहां भी हो। तो अपनी जानकारी के हिसाब से आप स्टेट चूज कर लें, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें, तो आपको उस कॉलेज का नाम उस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, और आप ये भी पता कर सकेंगे कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आ जाते हैं उस डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में। तो हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले आपको लगेंगे आधार कार्ड कैंडिडेट का।
कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए उसमें, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर में आता है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर मतलब कि आपका जो कोई भी कोर्स है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहां से आपको फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, चाहे आपका कोर्स 3 साल का हो या 4 साल का, उसमें आपकी जो कोर्स की फी रहेगी उसमें दर्शाया हुआ होगा। तीसरे नंबर में आता है मार्कशीट 10th क्लास का। आप मैट्रिक जब भी किए होंगे उसका मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, ये बहुत ही जरूरी है। अब चौथे नंबर में आते हैं तो यहाँ भी मार्कशीट लगता है आपको, जो कि 12th का होता है। इंटरमीडिएट पास मार्कशीट होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल। अब पांचवें नंबर पे आता है हमारा बैंक अकाउंट ओरिजिनल। एक कैंडिडेट का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपके अकाउंट में इस योजना के तहत डायरेक्ट रुपयों को भेजा जाए, ताकि आप उस पैसे से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके और लाभ उठा सके। अब छठे नंबर में आता है हमारा रेसिडेंस। इसका मतलब होता है निवास। निवास भी होना जरूरी है आपका। अगर आप बिहार में रहते हैं तभी आप लोन उठा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आता है गार्जियन आधार कार्ड, जिससे को एप्लीकेंट्स आप बनाना चाहते हैं, कोई भी आपके पेरेंट्स हो, माता पिता या फिर किन्हीं और को भी आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, तो उनका भी आधार कार्ड लगेगा ओरिजिनल। तो को एप्लीकेंट्स का भी आधार कार्ड लगेगा। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ये 7 डॉक्यूमेंट्स हर हाल में लाने होंगे। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिले में एक डीआरसी केंद्र होता है, वहां जाके आपको अप्लाई करना होगा। अगेन आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद एक और प्रोसेस है जिससे आप एग्रीमेंट करवा के 2-3 महीने के प्रोसेस में लोन उठा सकते हैं। तो लोन उठाने के लिए जो कौन सा फॉर्म भरा जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, इसको देखने के लिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा